अरे बाप रे बाप, हड्डी और चर्बी से घी कैसे बन रहा था, कौन बना रहा था ये और कहाँ बन रहा था, आइए पूरी खबर आपको बता देता हूँ। अगर आप घी को बड़े चाव से खाते हैं तो थोड़ी रुकिए और शक कीजिए, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिस घी को आप रोटी में लगाकर, दाल में डालकर बड़े मजे से खा रहे हैं वो घी है ही नहीं। बताता हूं पूरी कहानी, सुनिए। खंडवा से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। पूरी खबर आपको बता देता हूं, घी खाने से पहले सावधान कर देता हूं। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर आई है। खंडवा के इमलीपुरा इलाके में नकली घी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खंडवा में जानवरों की चर्बी को सड़ाकर, गलाकर घी और तेल बनाया जा रहा था। जिला प्रशासन की टीम ने इस बात का खुलासा किया है, तब ये पता चला। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने इमलीपुरा से लगे बेगम पार्क के पास छापा मारा। सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम, खाद्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जब पूरी टीम अंदर गई तो सभी दंग रह गए, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था। देखिए, दिखने में ये फैक्ट्री कम और कसाई खाना ज्यादा लग रहा है। जगह जगह जानवरों के चमड़े, जानवरों की हड्डियां और डिब्बों में जानवरों की चर्बी रखी गई है। डिब्बों में जानवरों की चर्बी। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि यहाँ घी नहीं बनाया जा रहा था, मान लेते हैं। तो ये बताइए महाशय कि अगर घी नहीं बना रहे थे तो इतनी सारी हड्डी और चमड़ा क्या शोपीस के लिए रखें? एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की बात करें। देखिए, स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि एक ऐसी फैक्ट्री है जहां जानवरों के घी से घी बनाया जा रहा है चर्बी से। जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और कार्रवाई की तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चर्बी है ये लंबे समय से यहाँ पे स्टोरेज की जाती थी और इसी के माध्यम से घी बनकर ये मार्केट में जाता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब आज कार्रवाई हुई तो यहाँ पर हड़कंप मच गया। लगभग 75 से अधिक टीन जो है कैन है उसमें वो घी मिला है। तो आप देख रहे हैं ये चमड़ा है जिसको प्रोसेसिंग करके नमक और केमिकल लगा के इसका इस्तेमाल इसको गलाने में किया जाता था। संभव था इसी के बाद ही इसकी अगली प्रोसेस होती थी। बफेलो का ही लग रहा है, प्रथम दृष्टया तो देखने पे बफेलो का ही लग रहा है। स्लॉटर के बाद में जो ये लोग लाते होंगे यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है इसको इसके ऊपर रखा जाता है ताकि ये मेंटेन रहे इसका स्किन। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? ये सब बिना परमिशन यानी बिना इजाजत के चल रहा था, मतलब पूरी तरह अवैध। ना कोई परमिशन, ना कोई लिखित आदेश। आरोपी अनवर कुरैशी का कहना है कि उसने नगर निगम से परमिशन मांगी थी लेकिन परमिशन नहीं मिली, इसलिए बिना परमिशन के ही काम शुरू कर दिया। सुनिए। फूड सेफ्टी का लाइसेंस है तुम्हारे पास यहाँ का? तो फूड सेफ्टी का खाने का थोड़ी ना सर। तो ये किस चीज का है? ये तो सब उसमें काम में आता है अपने साइजिन में। किस चीज के? साइजिन में सर। हाँ, साइजिन आती है सर, कपड़ा बनता है जहाँ रूम में, अच्छा। उसके काम में आता है। नहीं, वो कुछ भी आए लेकिन रहवासी क्षेत्र में तो ये कार्रवाई मतलब हमने हो ही नगर नहीं निगम से सकती। बोले थे हमको जमीन देने को। नगर निगम ने बोली नहीं दिया तो कर दिए है ना। लाइसेंस भी दिए यहाँ का लगा। इस जगह में ये जो है कारखाना नहीं चला सकते कारखाना थोड़ी ना सर ये। तो ये क्या है? सर ये तो वो डब्बे आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके हम पहुँचा देते हैं सर। कारखाना थोड़ी बनाया हमने कोई सर। तुम्हारा कार्य जो है अवैध धंधा है। अवैध धंधा नहीं है सर, सलाटा का माल आता है और वो चमड़ा चले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने दावे से ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ चर्बी से घी बनाया जा रहा था। तो सुनिए, दरअसल ये पहली बार नहीं है जब जानवरों की चर्बी से घी बनाए जाने का मामला सामने आया। ठीक आज से 11 साल पहले खंडवा के इमलीपुरा के स्लॉटर हाउस क्षेत्र में कसाईयों के मकानों में 200 से ज्यादा हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में छापा मारा गया था, जहां कसाई जानवरों की चर्बी से घी बनाने का गोरख धंधा कर रहे थे। और एक बार फिर खंडवा के उसी इलाके से ऐसी खबर सामने आई।
अब आपको ये भी बता देते हैं कि जानवरों की चर्बी से बने घी का सेवन करने से शरीर को क्या नुकसान होता है। जानवरों के चर्बी से बना घी जानलेवा है, इससे दिल की बीमारी का खतरा है, ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है। चर्बी से बने घी को खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ता है और पाचन में दिक्कत होती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनता है। इसके अलावा शरीर में सूजन की समस्या है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी रहता है। बाप रे बाप, इतनी तरह की बीमारी हो सकती है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर का कहना है कि जांच के लिए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुना देते हैं आपको एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कार्रवाई की गई है। ये अनवर कुरैशी का मकान बताया गया है और जो 69 कनस्तर जो है इसमें जानवरों की चर्बी पाई गई है। इसके अलावा हड्डियां, जानवरों की खालें, सींग आदि भी मिले हैं। ये वेटनरी के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और वो जो है प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। देखिए भाई, घी का ब्रांड पता कर लीजिएगा और ऐसे मत खाइएगा। भगवान में भी घी चढ़ाते हैं तो पाप करवा रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात है कि इतने बड़े स्तर पर अगर ये धंधा चल रहा था और इतनी ज़्यादा मात्रा में घी बनाया जा रहा था तो ये घी अब तक हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा चुका होगा।